पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में सियासी और सैन्य कार्रवाई देखने को मिल रही है। भारत ने पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार करने का काम किया है। आपको याद होगा, करीब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब बीएसएफ का एक जवान वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। उसको लेकर के मैंने आपको डिटेल में कई बार खबरें बताई और अब पाकिस्तानी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका असर क्या होगा और इसके मायने क्या हैं, आगे हम खबर में विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, रूस में बैठ करके पाकिस्तान के राजदूत ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। इसके मायने क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, 2 जासूस पकड़े गए हैं और बाकायदा इसको लेकर के पंजाब के डीआईजी ने खुद से ट्वीट करके कहा है ये जासूस कौन है, क्या कर रहे थे ये, इनके बारे में ज्यादा जानकारी और क्या निकल करके सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे। इस तीसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे और इसके साथ में चौथी बड़ी खबर, सीआरपीएफ ने भारतीय सेना का एक जवान यानी सीआरपीएफ का एक जवान उसको बर्खास्त कर दिया है। क्यों बर्खास्त किया है और सीआरपीएफ के जवान की पत्नी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई, बर्खास्त हुआ। और पांचवी बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच में आयात निर्यात को लेकर के है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी खबर आप ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। उस वक्त में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार किया गया था। पीके सिंह साहू को गिरफ्तार किया गया था और यह जवान किसी भी संदिग्ध अवस्था में नहीं पकड़ा गया था। लेकिन अब भारत की बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार करने का काम किया है। दरअसल इसका असर कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि अब दोनों देशों की सेनाएं या दोनों देशों की बीएसएफ वो आपस में बात करेंगी, फ्लैग मार्च होगा, दोनों की मीटिंग होगी और उसके बाद में बहुत हद तक संभव है कि भारत का जो जवान उस तरफ चला गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उस जवान को अब छोड़ा जाएगा। लेकिन एक तरीके से ये देखना चाहिए, हालांकि ये वक्त भी कुछ ऐसा ही है, जो जवान आमतौर पर एक फ्लैग मार्च मीटिंग होती है और उसके बाद में छोड़ दिया जाता है, उस जवान को छुड़वाने के लिए भी 7-8 दिनों का वक्त लग गया। और जाहिर सी बात है, जब पीके साहू को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तानी रेंजर के द्वारा, तो उसके बाद में कोशिशें चल रही होंगी भारतीय बीएसएफ के द्वारा कि कोई भी जवान इस तरीके का अगर दिखे संदिग्ध अवस्था में तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि टेबल टॉक में हम मजबूत हो जाएं। और अब कभी भी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान भारतीय जवान को छोड़ेगा और उसके बाद में भारतीय बीएसएफ वो पाकिस्तानी जवान को छोड़ेगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, भारत की एक कूटनीतिक जीत आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद में दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो रूस से आ रही है और रूस में पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली, इनका बयान आया है सामने और वो कह रहे हैं कि भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हमला कभी भी हो सकता है। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भारत पाक के बीच में हम संख्यात्मक ताकत की बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की सैन्य शक्ति का उपयोग करेंगे। अब इस बयान के मायने क्या है? देखिए, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाया जाए। अमेरिका से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को मित्र बताया जाता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। भले ही मोदी जी उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलते रहे, अब की बार ट्रंप सरकार, अंधभक्त यहां पर उनके नाम का ढोल बजाते रहे, लेकिन ट्रंप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस, जिस वक्त में यह हमला हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, उस वक्त में वो राजस्थान में ही थे। यानी उस हमले से कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी उनकी, राजस्थान में ही थे वो, आमेर के किले में थे और उस वक्त में हमला हुआ, भारत में थे वो। और भारत से जाते जाते उन्होंने इसको लेकर के दुख भी प्रकट किया था, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनके सुर बदल गए। जेडी वेंस कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है
कि भारत को वहां पर सीमा पर तनाव घटाने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान को भी यही बात बोल रहा है, भारत को भी यही बात बोल रहा है। तो यानी एक तरीके से अमेरिका उसने दोनों पलड़ों को बराबर कर दिया है। अब रूस में बैठ करके पाकिस्तानी राजदूत ने यह बात कही है, तो इसका मतलब यह है कि भारत का एक अभिन्न मित्र है रूस, और रूस के साथ में भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और जब जब कोई इस प्रकार की घटना हुई है, जब जब कोई इस प्रकार का बड़ा हमला हुआ है, तो उस वक्त में रूस ने भारत का साथ दिया है। अमेरिका कमोबेश पाकिस्तान की तरफ रहा है। एक वक्त में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त में अमेरिका अपने जंगी जहाजों का बेड़ा वो पाकिस्तान भेज रहा था। निक्सन उस वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उस वक्त में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं परवाह नहीं करती हूं, और उन्होंने हमला बोल दिया था, और अमेरिका को अपने जंगी जहाजों का बेड़ा हवा में से ही वापस लौटाना पड़ा। तो अमेरिका गाहे बगाए पाकिस्तान की मदद करता रहा है, और इसको कई तरीके से, कई एंगल से आप देख सकते हैं, कूटनीतिक तरीके से भी, कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, और उभरती हुई महाशक्ति को दबाने के लिए, परेशान करने के लिए, उसमें टेंशन पैदा करने के लिए पाकिस्तान का एक रोल हो सकता है। क्योंकि चीन जिस तरीके से उभरा, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं एक वक्त में एक जैसी ही थी, लेकिन भारत को जिस तरीके से परेशान किया गया पाकिस्तान के द्वारा, भारत युद्धों में उलझा रहा, पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि चीन जो है वो उभर गया, और भारत पाकिस्तान के मुकाबले, आज भी भारत बहुत आगे है, लेकिन चीन के मुकाबले हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उतनी डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर यही है कि रूस में बैठ करके इस बात को कहना, यानी रूस पर भी प्रेशर बनाना, रूस को यह बताना कि देखिए हम परमाणु हमला करेंगे, तो भारत के साथ में अगर आप जाते हैं तो सही नहीं होगा। लेकिन रूस पाकिस्तान की इन गीदड़ भभकियों से कितना जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि आज के वक्त में कहा नहीं जा सकता है कि रूस पाकिस्तान के साथ में जाए, इस बात के चांस नहीं है। ये बात जरूर है कि रूस के साथ में इस वक्त में जो रिश्ते हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस में विक्ट्री परेड का आयोजन होने जा रहा है, और उसमें पहले खबर यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल हुआ, और उनकी जगह पर राजनाथ सिंह को रूस में विक्ट्री परेड में पहुंचना था। लेकिन अब खबर यह है कि ना तो प्रधानमंत्री जाएंगे और ना ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जाएंगे विक्ट्री परेड के अंदर। भारत के अधिकारी वो शामिल होंगे संभवतः। अब इसका रूस किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस तरीके से जवाब देता है, देखने वाली बात है। अब आइए तीसरी बड़ी खबर पर। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट किया है कि कल अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 लोगों को, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना के ठिकानों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ में संबंध है, जो हरप्रीत सिंह के माध्यम से स्थापित हुए, जो वर्तमान में अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। जांच के गहन होने पर और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। तो देखिए, कूटनीतिक तौर पर हमें इस बात को जरूर देखना है कि यहां पर रह करके कौन उस तरफ के लिए काम कर रहा है, और सेना इस वक्त में पूरी चौकन्नी है, सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त में पूरी चौकन्नी है, और पल पल चप्पे चप्पे पर इस वक्त में यही काम चल रहा है कि कौन यहां पर घर का भेदी है जो लंका ढहाने पर तुला हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ के जो स्लीपर सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और स्लीपर सेल जो भारत के अंदर है, पाकिस्तान के हैं, वो भी इस वक्त में एक्टिव है। इनका संबंध भी आईएसआई के साथ में बताया जा रहा था। तो यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ पूरी तैयारी है, दोनों तरफ माहौल बहुत गर्म है। चौथी बड़ी खबर, उस पर बात करते हैं। चौथी बड़ी खबर वो निकल करके सामने आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ ने अपने एक जवान को बर्खास्त कर दिया है। ये सीआरपीएफ के जवान, उनकी तस्वीर देखिए और उनकी पत्नी की तस्वीर देखिए। पाकिस्तानी महिला से शादी की थी जवान मुनीर अहमद ने, उनको सीआरपीएफ ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के सियालकोट में रहने वाली मीनल खान से शादी की। उसने वीजा खत्म होने के बाद भी मीनल को अवैध तरीके से भारत में रखा। सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर अहमद को सर्विस कंडक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया। उसने मीनल को वीजा नियमों के खिलाफ जाकर के भारत में पनाह दी है। तो एक तरीके से हम जिस तरीके से खबर देखते हैं, हनी ट्रैप की खबरें, उसी से जोड़ करके आप इस खबर को भी देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की एक महिला, उसके साथ में सीआरपीएफ का जवान शादी करता है, वीजा खत्म हो जाता है, उसके बावजूद उसको यहां रखता है। अब इसमें क्या मंशा थी, किस तरीके से मंशा थी, और क्या पाकिस्तानी महिला ने सीआरपीएफ के जवान को ब्लैकमेल किया, प्रेशर बनाया, जोर जबरदस्ती की, अब सब कुछ जो है वो जांच के बाद में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सीआरपीएफ ने इस जवान को बर्खास्त कर दिया है। एक तरीके से मैसेज दिया है बाकी तमाम जवानों को भी कि अगर आपने जरा सी भी कोताही बरती तो उसके बाद में आपका अंजाम भी यही होगा। और जब इस तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह की स्थिति है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, और एक छोटी सी चूक भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए स्लीपर सेल को मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी स्लीपर सेल कहीं पर भी पाकिस्तान के लिए काम करता हुआ पाया गया या जरा सी भी उसकी संदिग्ध भूमिका मिली तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, और ये होनी भी चाहिए। इसमें जाति, मजहब, धर्म, उस चीज को आप बीच में मत लेकर के आइए। कुछ लोग कहेंगे कि मुसलमान है, पाकिस्तानी से शादी की, ये सब बकवास की बातें। बहुत सारी खबरें मैं आपको 2 दर्जन भर और उससे ज्यादा खबरें मैं आपको दिखा सकता हूं, 50 खबरें आपको दिखा सकता हूं। जब हिंदू जवान वो हनी ट्रैप में फंस गए तो बहुत बार ऐसा होता है। अब 5वीं बड़ी खबर पर बात करते हैं। 5वीं बड़ी खबर, आयात निर्यात पर एक तरीके से रोक लग गई है। पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। पहले डायरेक्ट आयात और निर्यात बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट आयात को भी बंद कर दिया गया है। मतलब पहले सीधे तौर पर बॉर्डर पर जो आयात निर्यात होता है उसको बंद किया, और अब इनडायरेक्ट अगर आयात हो रहा है किसी चीज का तो उस पर भी रोक लगा दी है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। देखिए, लगातार सैन्य गतिविधियां वो भी तेज होती जा रही हैं, सियासी गतिविधियां वो भी तेज हो रही हैं। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो दिल्ली पहुंचे, और उनके दिल्ली पहुंचने के बहुत मायने हैं। एक एक चीज को इस वक्त में एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है, और उमर अब्दुल्ला का दिल्ली पहुंचना वो महज संयोग की बात नहीं हो सकती है। ये बात कही जा सकती है कि वो इतना बड़ा एक हमला हुआ है, उसके अपडेट देने के लिए प्रधानमंत्री के पास आए हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तक कश्मीर नहीं गए हैं। जरूर गृह मंत्री कश्मीर गए, लेकिन वो उसी दिन वापसी आ गए थे। रात को गए, फिर उसके बाद में अगले दिन यानी 24 घंटे में ही वापसी आ गए थे। शाम को उनकी यहां पर बैठक हुई थी। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, एक्शन के नाम पर अभी कुछ दिखा नहीं है, लेकिन तैयारी अगर इस तरीके से हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है, तो फिर जो एक्शन होगा वो कितना बड़ा होगा, इस बात को जरा सोचिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।